सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम में सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे घर पर और घर वाले भी स्वस्थ होंगे। प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा अपना ख्याल रखना है। तो विद्यार्थियों ले चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आपको आज का जो टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, बोर्ड के ऊपर टॉपिक लिख रखा है हैलोजन व्युत्पन्न। देखो, इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे उनकी अगर अपन बात करना चाहें तो उनमें अपन ने अध्ययन किया था, एक नाम पद्धति पढ़ी थी जिसमें अपन यौगिकों का नाम लिखना सीखा था, उनकी संरचना बनाना सीखा था और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे बेटा अपन ने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैलोजन व्युत्पन्न है। आपके सिलेबस में 2 ही हैलोजन व्युत्पन्न है, जो यूनिट का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये 2 हैलोजन व्युत्पन्न हमें पढ़ने हैं और इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है आज हमें उसका अध्ययन करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हैलोजन व्युत्पन्न रहेगा और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो मेन मुद्दे पर आते हैं, हम बात करते हैं हैलोजन व्युत्पन्न की। तो देखिए बेटाओ, हैलोजन व्युत्पन्न होता क्या है। हैलोजन व्युत्पन्न की अगर हम बात करना चाहें, तो हैलोजन व्युत्पन्न कहेंगे किसे। हैलोजन व्युत्पन्न को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक हाइड्रोकार्बन को लेना है। हाइड्रोकार्बन में से करना क्या है, आपको एक H परमाणु को हटाना है और हटाने के बाद उसके स्थान पर क्या ऐड करना है, आपको हैलोजन ऐड करना है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो आप, जैसे मैंने ये लिया RH, R एल्किल हो गया और H क्या हो गया, हाइड्रोजन। एल्किल में H जोड़ देते हैं तो एल्केन बन जाती है ना। क्या बन जाती है भाई, एल्केन बन जाती है ना। किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, यदि इसमें से अगर क्या निकाल दिया जाए, ये H हटा दिया जाए और H के स्थान पर क्या जोड़ दें, हम X जोड़ दें इस R के ऊपर, तो बोलो क्या बन जाएगा भाई, RX बन जाएगा। और इस RX को हम क्या कहते हैं, आपने पढ़ रखा है, बताया था मैंने, एल्किल हैलाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, इसको एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार यदि मैं हाइड्रोकार्बन क्या ले लूं, ये देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है, ये आप सभी जानते हैं, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये बेंजीन है। बेंजीन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 6। हाइड्रोजन भी कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। इसमें से किसी एक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए और उसके स्थान पर फिर क्या जोड़ दिया जाए, हैलोजन। अब की बार जो हमारे पास हैलोजन व्युत्पन्न बनेगा वो क्या बनेगा, एरिल हैलाइड बनेगा। इसको अपन एरिल कहते हैं। ये क्या कहलाएगा भाई, ये एरिल, और एक्स को क्या बोलते हैं भाई, हैलाइड। तो ये क्या बन गया, एरिल हैलाइड बन गया। तो हैलोजन व्युत्पन्न की डेफिनेशन क्या होगी, देखो ध्यान देना। हमने यहां पर हाइड्रोकार्बन लिए, हम एल्केन हेलो एल्केन बना रहे हैं तो हमें एल्केन हाइड्रोकार्बन लेना है। एरिल हैलाइड बना रहे हैं तो हमें बेंजीन काम में लेनी है। ये हाइड्रोकार्बन का ध्यान रखना आपको। तो एल्केन से तो क्या बनेगा आपका, RX बनेगा और बेंजीन से क्या बनेगा आपका, ARX बनेगा, जिसको हम एरिल हैलाइड कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। तो हैलोजन व्युत्पन्न की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी हाइड्रोकार्बन से H परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर किसको ऐड कर दिया जाए, हैलोजन को जोड़ दिया जाए, तो बने यौगिक को हम क्या बोलेंगे, हैलोजन व्युत्पन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हैलोजन व्युत्पन्न। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से H परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन को जोड़ दिया जाए तो बने यौगिक को क्या कहा जाएगा, हैलोजन व्युत्पन्न। आपके सिलेबस में 2 हैलोजन व्युत्पन्न है, एक तो कौन सा है, एल्किल हैलाइड है, दूसरा कौन सा है, एरिल हैलाइड है। इन दोनों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इन हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण पर ध्यान देना। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं भाई वो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं।
वर्गीकरण। किनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं बेटा? हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन। देखो भाई ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन जब किया जाता है हैलोजन व्युत्पन्नों का तो इसके दो आधार हैं। उन दोनों आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो आधार है जिसका हमें अध्ययन करना है, ध्यान देना एक बार इधर, पहला जो आधार है वो क्या है? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर। तो ये पहला वर्गीकरण का आधार है, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार की अगर हम बात करें तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर यदि आपको यौगिक में एक हैलोजन दिखता है, यदि हैलोजन X की संख्या कितनी हो भाई? हैलोजन कितने हो? 1 हो। हैलोजन कितने हो? 2 हो। हैलोजन कितने दिख जाए? 3 दिख जाए। हैलोजन कितने दिख जाए? 4। यदि आपको एक हैलोजन दिख रहा है तो उन्हें क्या बोलेंगे? मोनो हेलो। क्या बोलेंगे भाई? मोनो हेलो। 2 के लिए क्या बोलेंगे? डाई हेलो। 3 के लिए क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो। और 4 के लिए क्या बोलेंगे भाई? टेट्रा हेलो। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, वे यौगिक जिनमें हैलोजन की संख्या 1 से अधिक होती है या 2 से अधिक होती है उन्हें हम पॉली हैलोजन कहते हैं। यदि एक हैलोजन आ रहा है तो मोनो हेलो यौगिक बोलेंगे उसको, 2 आए तो डाई हेलो बोलेंगे उसको, 3 आए तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राई हेलो बोलेंगे, और 4 आए तो क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखिए ध्यान देना एक बार, इधर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, ये देखो इधर मेरे पास में CH3 के साथ क्या जुड़ रहा है? एक X जोड़ दिया तो ये मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा, क्योंकि इधर R आ रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनो हेलो मैथेन। देखो इधर ध्यान देना, CH3 आ रहा है तो मैथेन कह सकते हैं, तो यहाँ X आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हेलो, हेलो मैथेन। हैलोजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 के लिए क्या लगाएंगे? मोनो। 2 के लिए क्या लगाएंगे? डाई। 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। 4 के लिए क्या लगाएंगे? टेट्रा। इसका ध्यान रखना, मोनो हेलो मैथेन ये कह सकते हैं। एक बार इधर ध्यान देना भाई, जैसे मैंने ये लिखा CH2X और ये X, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन आ जाए, एक ही कार्बन पर क्या आ जाए भाई? एक ही कार्बन पर क्या आ जाए? 2 हैलोजन आ जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? समान हैलोजन जुड़े हो तो जैम यौगिक कहते हैं। ये जैम डाई हैलाइड है। अब देखो ध्यान देना भाई, ये एक प्रकार का डाई हेलो एल्केन है, तो इसमें हैलोजन कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो डाई हेलो मैथेन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? डाई हेलो मैथेन। इसी प्रकार जैसे ये है अपने पास में CH2X और ये X, ये भी डाई हेलो है, ये डाई हेलो एथेन हो जाएगा। 1 2 डाई हेलो एथेन। इसमें हैलोजन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। 3 आ जाए तो क्या बोलेंगे बताओ? ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। जैसे इसका भी एग्जांपल दें आपको, CH2X CH2X, ये देखो बेटा ध्यान देना, कितने हैलोजन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो। उसके बाद कितने कार्बन की दिख रही है? देखो 3 कार्बन की है ना, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। अंकन भी दे सकते हो आप, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई हेलो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार हम एरिल हैलाइड में हैलोजन की संख्या देखें तो कैसे वर्गीकरण करेंगे? देखो ध्यान देना एक बार इधर, यदि हमारे पास में बेंजीन पर एक ही हैलोजन जुड़ा हुआ है, एक ही हैलोजन, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? एक के लिए क्या लगाते हैं? मोनो। एक के लिए क्या लगाते हैं? मोनो। मोनो हेलो एरीन। बेंजीन को क्या कहते हैं IPC में बेटा? एरीन बोलते हैं, या बेंजीन भी कह सकते हो आप। तो मोनो हेलो बेंजीन कह दो, मोनो हेलो एरीन कह दो, दोनों ही क्या है? सही है। अगर हमारे पास हैलोजन कितने आ जाएं? 2 आ जाएं, ये लो यहाँ पर 2 हैलोजन आ गए, ये 2 हैलोजन जोड़ दिए अपन, तो इसे क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरीन या डाई हेलो बेंजीन। अंकन भी दे सकते हो 1 2, IPC के अनुसार लिखे तो 1 2 डाई हेलो बेंजीन या 1 2 डाई हेलो एरीन, या बेटा इसका साधारण भी लिख सकते हैं। 1 2 के लिए क्या लगाते हैं बताओ? ऑर्थो लगाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो डाई हेलो
एरीन या ऑर्थो डाई हेलो बेंजीन। 3 आ जाए तो 3 के लिए भी अपन ट्राई काम में ले लेंगे। ये देखो मैंने जोड़ दिया 3, ये देखो 3 जोड़ दिया मैंने। अब बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई हेलो बेंजीन, ट्राई हेलो बेंजीन या ट्राई हेलो एरीन भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। यदि हमारे पास में त्रिप्रतिस्थापी के रूप में अगर सिमेट्रिकल संरचना दी गई हो, सममिति संरचना दी गई हो, तो उसके लिए हम सामान्य नाम में पूर्व लगन क्या लगाते हैं, इसकी मैंने चर्चा की थी। देखो 1 3 5 पर हेलोजन आ जाए तो इसे तो हम क्या बोलेंगे? वैसे तो ये ट्राई हेलो एरीन है, ट्राई हेलो बेंजीन है। 1, ये 3 और ये 5 है। तो 1 3 5 के लिए हम जब सामान्य नाम लिखते हैं तो पूर्व लगन लगाते हैं, एक क्या लगाते हैं भाई? सिम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिम। सिम का सिमेट्रिकल से होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, इसलिए इसका जब नाम लिखा जाता है तो सिम लगाया जाता है। तो सिम ट्राई हेलो बेंजीन या सिम ट्राई हेलो एरीन। और यदि 1 3 5 ट्राई हेलो बेंजीन बोले तो वो किस में चला जाएगा बताओ? आईयूपीएसी में चला जाएगा। तो ये था हेलोजन की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन की संख्या के आधार पर मोनो भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहें दूसरा जो आधार है, वो दूसरा आधार क्या है? वो डी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला आधार क्या है? इंपॉर्टेंट है। हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, किससे जुड़े भाई? हेलोजन से। ये देखो ध्यान देना भाई, हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, संकरण अवस्था के आधार पर, तो किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे हम? हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर। अब देखो हेलोजन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनके 2 भाग हैं वो तो आपके सिलेबस में है, जिनका हमें अध्ययन करना है, और एक भाग आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन संकरण देखो 3 होते हैं, इसलिए इसके 3 आधार बनेंगे, sp3 वाले, sp2 वाले और sp वाले। तो sp वाला जो CX यौगिक होते हैं, अर्थात जो हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है भाई। हम बात करेंगे कितने की? 2 की बात करेंगे। इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में बांट सकते हैं बताना भाई, कौन कौन से में बांट सकते हैं? ध्यान देना एक बार इधर, कौन कौन से में? ए वाले की बात करें तो बोलो क्या? sp3CX आबंध वाले यौगिक। एक ऐसे यौगिक पढ़ेंगे जिनमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उस कार्बन में संकरण क्या मिल जाए आपको? sp3 मिल जाए। और दूसरा जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे? sp2CX आबंध वाले यौगिक, जिनमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े उसमें संकरण क्या मिल जाए? sp2 मिल जाए। और एक सी वाला है SPCX आबंध युक्त हेलोजन व्युत्पन्न। ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है। हमें इन 2 का ही अध्ययन करना है। कौन कौन से वाले? एक ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनके अंदर संकरण क्या देखने को मिलेगा? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहेगा उसमें sp2 संकरण देखने को मिलेगा। एक ऐसे हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उनमें संकरण क्या आएगा भाई? sp3 आएगा। तो इस आधार पर हमें 2 कंपाउंडों का अध्ययन करना है, एक तो sp3CX आबंध वाले और दूसरे कौन से पढ़ने हमें? sp2CX आबंध वाले यौगिक, अर्थात वे यौगिक जिनके अंदर CX जो बंध है उसमें कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो कार्बन sp2 संकरण अवस्था में होना चाहिए, और इधर किस में होना चाहिए? sp3 संकरण अवस्था में होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? sp3CX वाले यौगिक की बात करेंगे। देखो इधर ध्यान देना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे क्लासिफिकेशन खत्म होगा तो एनसीईआरटी के जो आपके बीएसईआर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो ध्यान देना एक बार इधर, हम पहले की बात कर रहे हैं, पहला कौन सा है भाई?
sp3cx आबंध वाले यौगिक, ये वाले यौगिक पढ़ेंगे। ऐसे यौगिक जिनके अंदर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। तो देखो ध्यान देना एक बार इधर, ये ऐसे यौगिक भी 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। कितने भागों में भाई, 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला भाग क्या है, देखो ध्यान देना, पहले भाग की बात करें, इन्हें बोलेंगे हम एक एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे भाई, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड पहला यौगिक पढ़ेंगे इसमें, जिसका अध्ययन हमें आगे चैप्टर में पूरा कंप्लीट करना है, ये पढ़ना ही है। इसकी बनाने की विधियां, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इनके उपयोग। उसके बाद दूसरा जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे भाई, एलिलिक। क्या पढ़ेंगे, एलिलिक। एलिलिक हैलाइड पढ़ेंगे, एलिलिक हैलाइड पढ़ेंगे। और तीसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के यौगिक हैं भाई। इन तीनों ही यौगिक में ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड में, एलिलिक हैलाइड में, बेंजिलिक हैलाइड में ध्यान रखना। इधर देखो ध्यान देना, एलिलिक हैलाइड में, एलिलिक हैलाइड में, इसमें एल्किल हैलाइड में, एलिलिक हैलाइड में और बेंजिलिक हैलाइड में। ठीक है, इन तीनों ही प्रकार के यौगिक में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें संकरण क्या देखने को मिलेगा आपको, sp3 देखने को मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब इनको याद कैसे रखेंगे भाई, ये इनका पता कैसे लगाएंगे कि एलिलिक कब होगा, एल्किल कब होगा और बेंजिलिक कब होगा। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान देना। इस पर देखो बेटा, आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर जी एक समूह लिख दिया, कोई भी समूह मान सकते हैं, जी का मतलब ग्रुप से होता है। और मैंने यहाँ क्या लिख दिया, CH2, और उसके बाद मैंने क्या जोड़ दिया, हैलोजन। अब देखो, हम जो मेन मुद्दे की बात करें, ये यौगिक कौन से होते हैं, इनमें हैलोजन किससे जुड़ा होता है बताना। इनमें हैलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जिनमें संकरण क्या होता है बताओ, sp3 होता है। अब बोलो इसमें sp3 संकरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो कितने बंध बना रहा है ये कार्बन 4 बंध बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 हैलोजन के साथ और एक ये कोई समूह जुड़ेगा ना इसके साथ। तो कितने सिग्मा बंध बनाए भाई इसने, 4 बनाए। तो संकरण क्या आ गया भाई, सिग्मा बंध की संख्या और लोन पेयर की संख्या को जोड़ दें तो सिग्मा बंध कितने बेटा, 4 आ गए। और लोन पेयर होंगे नहीं कार्बन के पास में, तो इसका योग कितना आ रहा है, 4। तो संकरण क्या आ जाएगा, sp3। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसमें संकरण क्या होगा, sp3 होगा। अब देखो, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है आपको। यदि मैं g बराबर अपन क्या ले लें, यहां ध्यान देना एक बार, इधर ध्यान दीजिए। g बराबर, यदि मैं केवल क्या रख देता हूं, g बराबर मैं r रख देता हूं। क्या रख देता हूं भाई, r रखता हूं। r का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। R का मतलब क्या होता है, एल्किल समूह। इसी प्रकार यदि G बराबर क्या रख दिया जाए, G बराबर एक समूह रख रहे हैं, इस समूह को क्या कहते हैं, इसको समूह कहते हैं वाइनिल समूह। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को हम क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं। इतना आप जानते हो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन होती है। और एथीन में से एक H निकाल दो, एथीन में से क्या निकाल दें, एक H निकाल दो, तो बनने वाले समूह को क्या बोलेंगे, एथीनिल भी कह सकते हो आप इसको, और इसको वाइनिल भी कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो भाई, वाइनिल। ये कौन सा समूह कहलाएगा, वाइनिल समूह कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, एल्किल समूह कहलाएगा। ये कौन सा कहलाएगा, एल्किल समूह कहलाएगा। और यदि G बराबर आप क्या रख दो, देखो ध्यान देना, यदि G बराबर आप क्या रख दो, यहां पर देखो C6H5 ये वाला समूह आप जान गए। ये कैसे, बेंजीन से क्या हटाना है, अब आपको एक H हटाना है। ये लो, एक H हटा दिया मैंने। तो इस समूह को क्या बोलेंगे, यदि हम G बराबर क्या रख दें, C6H5 रख दें, या इस तरह का ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना दें, तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एरिल। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फेनिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको फेनिल, इसको फेनिल भी बोलेंगे। या तो एरिल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे भाई इसको। या तो एरिल बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, फेनिल बोलेंगे। तो G बराबर क्या रख दिया जाए, अब थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान देना। यदि G बराबर क्या हो, R हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
एल्किल हैलाइड। ध्यान देना, अगर G बराबर क्या जोड़ दें, इस sp3 वाले कार्बन से क्या जोड़ दें, हम इस वाइनिल समूह को जोड़ दें। किसको जोड़ दें? वाइनिल समूह को जोड़ दें, तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएगा आपका? एलेलिक हैलाइड हो जाएगा। और यदि G बराबर क्या रख दें, हम फेनिल समूह रख दें या एरिल समूह रख दें, तो फिर क्या हो जाएगा? बेंजेलिक हैलाइड हो जाएगा। अब इस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। तो एल्किल बनाने के लिए G क्या रखेंगे अपन? एल्किल हैलाइड बनाने के लिए G क्या रखेंगे? R रखेंगे, ठीक है। एलेलिक बनाने के लिए कौन सा समूह जोड़ना है जी आपको? वाइनिल समूह जोड़ना है। और बेंजेलिक बनाने के लिए क्या जोड़ना है आपको? एरिल या फेनिल समूह जोड़ना है। तो ये इस तरह से ये कंपाउंड ये आपको याद हो जाएंगे और हमें इसी पैटर्न में आपको याद रखना है। अब इनको इनका अध्ययन हम एक एक को लेकर करेंगे कि एल्किल हैलाइड होता क्या है, एलेलिक क्या होता है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ज्यादातर। तो इनमें से कौन सा? एक तो जो आपका एलेलिक हैलाइड है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में ये बेंजेलिक वाला, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ 2013 के अंदर। 2013 में इनमें दोनों पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका हम अध्ययन करेंगे। आगे देखिए किस तरह से हमें इनका अध्ययन करना है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपके। तो क्या करना है, ध्यान देना भाई। आपको एल्किल हैलाइड बनाने के लिए G क्या रखना है? R रखना है। आपको एलेलिक बनाने के लिए G क्या रखना है? आपको वाइनिल रखना है। और आपको बेंजेलिक बनाने के लिए G क्या रखना है भाई? आपको फेनिल या एरिल रखना है। अब देखो मैं पहली बात करता हूं किसकी? 1 नंबर वाले की, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? ये देखो पहले बिंदु की अगर मैं बात करूं, ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, इन एल्किल हैलाइड को सामान्य जो इनका सूत्र होता है वो किससे प्रदर्शित किया जाता है? इन एल्किल हैलाइड के लिए एक सूत्र होता है, ध्यान देना भाई, CnH2n+1 और ये X, ये ध्यान रखना। ये तो एल्किल समूह का सूत्र हो गया, क्योंकि देखो एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2, ये एल्केन हो गई। एल्केन में से एक H कम कर दें तो ये एल्किल में चेंज हो गया। और आगे क्या जुड़ रहा है? X जुड़ रहा है। तो बोलो किसका सूत्र बन गया? एल्किल हैलाइड का। तो इनका सूत्र ये होता है। दूसरा बिंदु क्या है भाई? इनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा, इनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा उस कार्बन में संकरण कौन सा होगा? ये मैंने आपको बता ही दिया। कौन सा होगा बताओ? sp3 होगा। उसका तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं। इसके बाद में इनको किससे दर्शाया जाता है? एल्किल हैलाइड को। इनको एल्किल हैलाइड को Rx से प्रदर्शित किया जाता है। किससे दर्शाएंगे भाई? Rx से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करना है? Rx से प्रदर्शित करना है। R एल्किल हो गया, X क्या हो गया आपका? हैलाइड। अब ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं, चौथा नंबर वाला बिंदु क्या है? ये भी 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक बार ध्यान देना, एक बार इधर देखो। तो ये 3 प्रकार के एल्किल हैलाइड होंगे। कौन कौन से होंगे? आप जान गए होंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और कौन सा? 3 डिग्री। ये देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये कौन सा? टर्सरी। अब देखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होगा? प्राथमिक एल्किल हैलाइड की मैं बात करूं, ध्यान देना एक बार इधर। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन आगे कितने कार्बन से और जुड़ा होना चाहिए? 1 से। अब देखो इसकी संयोजकता पूरी कर सकते हो आप। इधर कितने हाइड्रोजन? 3। इधर कितने? 2। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वह कार्बन किससे? 1 कार्बन से। एक ऐसा कार्बन जो 1 कार्बन से जुड़ा हो, तो ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। वैसे तो ये कार्बन भी क्या है? प्राथमिक है, लेकिन हमें हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन का ध्यान रखना है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं भाई? एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं और एल्किल हैलाइड का ही वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के होंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये वाला देखो कौन सा होगा? हैलोजन जिस कार्बन जुड़ रहा था, ये कौन सा कार्बन हो गया? 1 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसके बाद में देखो ध्यान देना आगे, द्वितीयक की मैं बात करूं तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन कितने से जुड़ा होना चाहिए? 2 से। संयोजकता पूरी किससे करेंगे? हाइड्रोजन से। यहां पर एक H आएगा, यहां कितने आएंगे? 3, इधर भी 3। अब ये हैलोजन जिस
कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन कितने से जुड़ रहा है, 2 से जुड़ रहा है, तो बोलो ये कितने डिग्री एल्किल हो जाएगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अगर हम बात करें किसकी बेटा, 3 डिग्री वाले की बात करें, तो 3 डिग्री में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो 3 से जुड़ा होना चाहिए ना। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड भी 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड जिसमें 1 डिग्री कार्बन होता है, अर्थात जिसमें हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। एक द्वितीयक एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। एक कौन सा होता है, तृतीयक एल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो ये तथा नॉर्मल एल्किल हैलाइड के बारे में हमने कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया। इसके बाद में जो दूसरा प्रकार है हमारे पास वो पढ़ेंगे हम एलेलिक हैलाइड। कौन सा पढ़ेंगे, एलेलिक हैलाइड। देखो ध्यान देना, एलेलिक हैलाइड क्या होता है, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, एलेलिक हैलाइड। ध्यान देना, एलेलिक हैलाइड। अब जो मैंने जो चीज बताई आप उसको फोकस करना। मैंने आपको ये बताया था CH2 और ये X, और बेटा यहाँ क्या जोड़ना था, आपको Z जोड़ना था ग्रुप। यदि इस G के बराबर हमें क्या रखना पड़ेगा जब एलेलिक बनाएंगे, तो इस G के बराबर मैंने आपको बताया था आपको वाइनिल समूह रखना है। ये वाइनिल समूह हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइनिल समूह बोलेंगे। यदि मैं इसको उठाकर यहां जोड़ दूं तो देखो अगर ध्यान देना एक बार, यहां पर क्या लिखा मैंने, S2C डबल बॉन्ड CH, आगे क्या है CH2, और ये क्या है X हो गया। अब देखो ये जो यौगिक जो मैंने बनाया है ये एलेलिक हैलाइड हो गया। ये क्या हो गया, एलेलिक हैलाइड हो गया, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसमें संकरण तो क्या हो गया, sp3 हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम जो यौगिक पढ़ रहे हैं वो sp3CX आबंध वाले पढ़ रहे हैं ना। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ेगा वो उसमें संकरण क्या है, sp3। और sp3 आगे किससे जुड़ रहा है, वाइनिल समूह से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है भाई, वाइनिल समूह से जुड़ रहा है। अब देखो एलेलिक हैलाइड की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे अपन, इसी से बनाएंगे अपन। देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, हैलोजन पहले किससे जुड़ता है, sp3 कार्बन से। हैलोजन परमाणु वे यौगिक जिनमें हैलोजन पहले sp3 कार्बन से जुड़ता है तथा sp3 कार्बन, अब देखो ध्यान देना है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ता है तथा sp3 कार्बन किससे जुड़ता हो, द्विबंध से जुड़ता हो। किससे जुड़ता हो, द्विबंध से जुड़ता हो, अर्थात द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ता हो। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहेंगे, एलेलिक हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, डेफिनेशन को रटना नहीं है बेटा, सीखने की कोशिश कीजिए। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो पहले किससे जोड़ना है हमें, sp3 से, क्योंकि हम sp3 वाले यौगिक पढ़ रहे हैं। तो हैलोजन पहले sp3 कार्बन से जुड़ता है और sp3 कार्बन आगे किससे जुड़ेगा, वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, अर्थात डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाए तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एलेलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलेलिक हैलाइड। लेकिन बेटा ध्यान ये रखना है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन बेंजीन का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर बेंजीन नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ बेंजीन आ गई तो बेटा वो बेंजेलिक हैलाइड में चेंज हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हम एलेलिक पढ़ रहे हैं तो एलेलिक में वाइनिल याद रखना, ये वाइनिल समूह है। ठीक है, अब हैलोजन जिससे जुड़ा sp3 कार्बन से और sp3 सीधा किससे जुड़े, वो द्विबंध कार्बन से जुड़े, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एलेलिक हैलाइड बोलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे ये एग्जाम्पल इस तरह से अपन ने दर्शाया, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके ऊपर ध्यान देना एक बार। इधर देखो आपको ये पूछेगा कि एलेलिक क्लोराइड, हैलाइड की जगह Cl दे देगा कि एलेलिक क्लोराइड में क्लोरीन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए और एलेलिक क्लोराइड की संरचना बनाइए। देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि एलेलिक क्लोराइड में, या हैलाइड की जगह क्लोराइड दे देगा आपको, एलेलिक क्लोराइड में क्लोरीन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए और तथा इस एलेलिक क्लोराइड की संरचना बनाइए। तो संकरण अवस्था और संरचना दोनों बनानी है। तो देखो एलेलिक कैसे बनाएंगे, मैंने बताया था वाइनिल बनाना पड़ेगा ना, ये वाइनिल समूह हो गया और वाइनिल को किससे जोड़ना है, sp3 कार्बन से। जब मैं इसको CH2 बनाऊंगा तभी तो sp3 होगा ये, और आगे क्या आ जाएगा Cl। तो बोलो ये किसकी संरचना बन गई,
ये बन गई, ये तो एल्लेलिक हो गया और ये क्लोराइड हो गया, तो क्या बोलेंगे बताओ इसको, एल्लेलिक क्लोराइड। अब इसमें क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें संकरण निकालना है। क्या निकालना है भाई, संकरण। तो संकरण कैसे निकालेंगे, सिग्मा बंध कितने बना रहा है, कार्बन 4 बना रहा है। देखो एक कार्बन इधर Cl के साथ, एक इस कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, और लोन पेयर तो 0 होंगे, तो योग कितना आया, 4 आया। तो बोलो संकरण बताना क्या आएगा, sp3 आएगा। तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे, एल्लेलिक हैलाइड बोलेंगे। अर्थात ये एल्लेलिक क्लोराइड था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। वो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि एल्लेलिक क्लोराइड का आईपीसी नाम लिखिए, साधारण नाम दे देगा एल्लेलिक क्लोराइड, उसका आईपीसी पूछ लेगा, और उस एल्लेलिक क्लोराइड में Cl से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था बताइए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार जैसे मैं और एग्जांपल दूं, इसका ध्यान देना एक बार इधर, ये देखिए। अब मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आप। ये देखो ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने और यहां बॉन्ड बना दिया, और ये इस तरह से मैंने ये हैलोजन जोड़ दिया। मुझे ये बताइए ये एल्लेलिक हैलाइड है या नहीं है, ये एल्लेलिक हैलाइड है या नहीं है। आपको एल्लेलिक हैलाइड चेक कैसे करना है, पहले हैलोजन को देखो, हैलोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, ध्यान देना, किससे जुड़ा होना चाहिए, sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब बोलो यहां पर ये क्या होगा, ये वाला कार्बन sp3 तो है, ये sp3 तो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको CH2 लिख सकते हैं ना अपन। तो बोलो 4 बॉन्ड बना रहा है, तो संकरण क्या आ गया, sp3। अब sp3 सीधा किससे जुड़ रहा है, देखो इसे डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है ना, इस द्विबंध से जुड़ रहा है ना, इस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एल्लेलिक हैलाइड होगा। ये क्या होगा, एल्लेलिक हैलाइड होगा। इसका आईपीसी नाम लिखना चाहे हम, तो आईपीसी नाम कैसे लिख सकते हैं इसका अगर हम आईपीसी नाम की बात करें, तो इसका आईपीसी नाम आप है ना मुझे लिखकर बताना, ठीक है ना, और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप इसका आईपीसी नाम लिखकर मुझे आप बताएंगे, ठीक है ना, किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इस चीज का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे अगर हम बात करें, ये एक प्रकार का एल्लेलिक हैलाइड हो गया। आगे अगर हम बात करें, जैसे अपने पास में अगला जो यौगिक है वो 3 नंबर कैटेगरी का, वो बेंजेलिक है। देखो एल्लेलिक में और बेंजेलिक में जो अंतर है ना, वो किसका है, एल्लेलिक में तो वाइनिल को देखना है आपको, और बेंजेलिक में आपको बेंजीन को देखना है। ये 2 बातों का ध्यान रखना बस, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अब बेंजेलिक 3 नंबर देखो, बेंजेलिक में क्या है, बेंजेलिक हैलाइड। देखो ध्यान देना भाई, बेंजेलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड, ये देखो G बनाया मैंने, और ये CH2 और ये क्या X, ये लो। G की जगह क्या रखना है, मैंने बताया था G की जगह आपको ये फेनिल रखना है, C6H5, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, वही चीज है ये भी, ठीक है। अब देखो चलो जोड़ दो इसको, ये बेंजीन बनाई मैंने भाई, ये बेंजीन बनाई, और यहाँ क्या जोड़ दिया, CH2, आगे क्या X। बताओ इस वाली संरचना में और पहले वाली संरचना में अंतर किसका आ रहा है, अरे अंतर किसका आ रहा है भाई, इसी का तो आ रहा है अंतर। वहां क्या जुड़ रहा था, वहां वाइनिल जुड़ रहा था, यहाँ क्या जुड़ रहा है, ये फेनिल जुड़ रहा है। और जब आप जिसको हम बेंजीन ही कह सकते हैं, बेंजीन ही, तो ये बेंजीन नजर आ रहा है आपको, ठीक है। आप चाहिए इसको ऐसे बना लीजिए, बॉन्ड ऐसे दर्शा दीजिए, ये बेंजीन ही हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में अंतर कैसे आया, वहां तो वाइनिल समूह आ रहा था और यहाँ क्या आ रही है, देखो बेंजीन आ रही है, जिसको हम बेनिल समूह के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, फेनिल या एरिल कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना भाई, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये वाला जो यौगिक है, इस यौगिक की अगर हम बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा, ये बेंजेलिक हैलाइड हो जाएगा। और इस यौगिक का मैंने आपको आईपीसी नाम लिखना सिखाया भी था, सिखाया था नहीं सिखाया था। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है, अर्थात हैलोजन युक्त श्रृंखला का चयन करना, जहां पर हैलोजन हो तो ये श्रृंखला में ही चला गया, ये फेनिल समूह बन जाता है, ये हैलो हो जाता है, हेलो फेनिल मेथेन। इस तरह से आईपीसी नाम लिख सकते हैं। आप एग्जाम में क्या पूछ सकता है, इसी की जगह देखो मान लो एक्स की जगह क्या लिख देगा, वो Cl लिख देगा, और ये पूछ लेगा कि बेंजेलिक क्लोराइड में
बेंजलिक क्लोराइड में Cl से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था बताइए एवं इसका आईपीएसी नाम लिखिए या उसकी संरचना बनाइए। देखो 3 प्रकार के पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, या तो संरचना पूछेगा बेंजलिक क्लोराइड की, ठीक है, या फिर क्या पूछेगा आपसे कि क्लोरीन से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए, या फिर क्या पूछेगा आपसे कि बेंजलिक क्लोराइड का आईपीएसी नाम लिखिए। ठीक है, तो इस तरह के 3 प्रकार के इसमें पैटर्न टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीसरी कैटेगरी का यौगिक था हमारे पास कौन सा, बेंजलिक हैलाइड। ये तीनों यौगिक हमने जो पढ़े उनमें G बराबर आपने क्या रखा, एल्किल हैलाइड में R रखा आपने, ठीक है, उसके बाद में आपने एलेलिक में वाइनिल रखा और लास्ट वाले में फेनिल रखा। तो 3 कैटेगरी के कंपाउंड हो गए। इन यौगिकों में क्या था भाई, इनमें हैलोजन किससे जुड़ रहा था, sp3 कार्बन से जुड़ रहा था। अब इसके बाद में जो बी वाला है हमारे पास वर्गीकरण, वो हम कौन सा पढ़ेंगे बताओ, sp2cx वाला। वे यौगिक जिनमें sp2cx आबंध पाया जाता है, अर्थात जिनमें हैलोजन किससे जुड़ा होता है, sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। ये कितने प्रकार के यौगिक होते हैं, ध्यान देना भाई, ये 2 ही प्रकार के यौगिक होते हैं। इनमें एक का अध्ययन करेंगे वाइनिलिक, वाइनिलिक हैलाइड, क्या पढ़ेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। और दूसरा जो पढ़ेंगे इसमें वो क्या पढ़ेंगे हम, इसमें एरिल हैलाइड पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड। तो देखो इसके अंदर ध्यान देना, ये जो वाइनिलिक जो हैलाइड है, ये वाइनिलिक हैलाइड, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि वाइनिलिक हैलाइड कैसे बोलेंगे। और वाइनिलिक हैलाइड में क्या करना आपको, वाइनिल समूह से हैलोजन जोड़ दो तो वाइनिलिक हैलाइड हो जाएगा। अब मैंने वाइनिलिक की क्या बनाई थी स्ट्रक्चर बताना, H2C डबल बॉन्ड CH, ये वाइनिल समूह होता है और इस पर क्या जोड़ दें, X, तो बोलो ये क्या हो गया, वाइनिलिक हैलाइड हो गया। इन दोनों में, और देखो इन दोनों के अंदर और पीछे वाले में sp3 वाले में अंतर जो चलेगा ना, वो किसका चलेगा भाई, अंतर, वो अंतर चलेगा किसका, sp3 का कार्बन हटा देना बीच में से, जो मैंने CH2 बनाया था उसको वहां से हटा देना और फिर डायरेक्ट हैलोजन को जोड़ देना। देखो ध्यान देना एक बार, एलेलिक से हम वाइनिलिक बना सकते हैं और बेंजलिक से हम एरिल बना सकते हैं। इस पर भी विशेष तौर पर फोकस करना आप। एलेलिक से हम वाइनिलिक कैसे बनाएंगे कि एलेलिक में से जो CH2 वाला कार्बन है उसको हटा दो और फिर डायरेक्ट हैलोजन को जोड़ दो। देखो इधर देखो, मैं एलेलिक का बना के बताता हूं, H2C डबल बॉन्ड CH और CH2, ये क्या बेटा, X है। अब इसमें इन दोनों में अंतर बताना मुझे, इन दोनों में अंतर क्या है ये बताना। इन दोनों में अंतर CH2 का है तो आ रहा है, बाकी तो सेम है। तो बोलो एलेलिक में से किसको हटा दें, एलेलिक में से किसको हटा दे, CH2 को हटा दे, तो बोलो क्या बन जाएगा, वाइनिलिक। और यदि वाइनिलिक में वापस CH2 को जोड़ दें बीच में, तो बोलो क्या बन जाएगा, एलेलिक बन जाएगा। तो इन दोनों में अंतर किसका आ रहा है, उस CH2 वाले कार्बन का अंतर आ रहा है। इसी प्रकार मैं बात करूं किसकी, एरिल हैलाइड की। एरिल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी, इनमें हैलोजन सीधा किससे जुड़ा रहेगा, आप बेंजीन से जोड़ देना। ये बेंजलिक से बन सकता है, बेंजलिक में से CH2 को निकाल देना। देखो कैसे भाई, बेंजलिक बना रहा हूं, इधर ध्यान देना एक बार, इधर ये बेंजलिक है, देखो CH2 और ये X। यदि मैं इसमें से किसको निकाल दूं, CH2 को, तो अब बोलो मेरे पास बचेगा क्या भाई, अब मेरे पास बचेगा क्या, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। अर्थात इधर ध्यान देना, ये क्या था भाई, ये आपका बेंजलिक था, ये बेंजलिक हैलाइड है और यहाँ पर एरिल हैलाइड क्या होगा, एरिल हैलाइड में डायरेक्ट जुड़ता है किससे, हैलोजन किससे, बेंजीन से। अब बोलो यहां से क्या निकालेंगे, CH2, तो बोलो ये क्या बच जाएगा, ये तो बचेगा। और यदि इसमें वापस बीच में क्या जोड़ दें हम, CH2, तो वापस क्या बन जाएगा, बेंजलिक बन जाएगा। तो देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी, वो क्या समझनी है, हम एक एलेलिक से वाइनिलिक बना सकते हैं और एक वाइनिलिक से वापस एलेलिक बना सकते हैं। एक बेंजलिक से हम क्या बना सकते हैं, एरिल हैलाइड बना सकते हैं, एरिल हैलाइड से वापस क्या बना सकते हैं हम, बेंजलिक हैलाइड बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात देखो, सुनो ध्यान देना, एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये क्या याद रखनी है आपको, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिंपल तरीका और बता देता हूं आपको, ये जो चारों जो कंपाउंड है ना, 4 कंपाउंड कौन कौन से, एलेलिक, वाइनिलिक, बेंजलिक और एरिल हैलाइड। ध्यान देना, ये देखो यदि आपके पास में क्या दिया गया है, एलेलिक दिया गया है, देखो ध्यान देना, एलेलिक, एलेलिक हैलाइड दिया गया है, एलेलिक हैलाइड, और इसको किस
किस में चेंज करना है आपको? वाइनेलिक में। ध्यान रखना एलेलिक का संबंध किससे होगा? वाइनेलिक से होगा। किससे होगा? वाइनेलिक हैलाइड से। देखो एलेलिक हैलाइड को वाइनेलिक हैलाइड में चेंज करना है, एलेलिक हैलाइड को वाइनेलिक हैलाइड में, तो उसका CH2 क्या करना? निकाल देना। और यदि वाइनेलिक से एलेलिक बनाना है तो उसमें क्या करना? CH2 जोड़ देना। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर किसका आ रहा है भाई? CH2 का आ रहा है। ये इसको याद रखना, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, HOTS। ठीक है ना, ये आपके दिमाग में आने वाला एक एडवांस विचार है। ठीक है ना, ये आपकी थॉट होनी चाहिए कि इन दोनों में ऐसी वजह क्या हो रही है जिसकी वजह से इन दोनों में हम आसानी से इनका सेपरेट कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर किसका आ रहा है भाई? वो जो sp3 कार्बन था, जो CH2 वाला कार्बन था, उसी का अंतर आ रहा है। एक दूसरा क्या बेंजेलिक बताया था मैंने आपको, देखो ध्यान देना, बेंजेलिक हैलाइड। क्या भाई? बेंजेलिक हैलाइड। और इसको तो इसमें चेंज कर रहे हैं और इसको वापस इधर जोड़ देते, किसमें चेंज हो जाएगा? ये इधर देखो, इसके अंदर भी ऐसे करना है। यदि बेंजेलिक हैलाइड में से मैं क्या निकाल दूं? CH2 निकाल दूं, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड। एरिल। और एरिल हैलाइड में वापस क्या जोड़ दें? CH2 जोड़ दें, तो बोलो क्या बन जाएगा? बेंजेलिक हैलाइड हो जाएगा। ये तो चारों कंपाउंड जो मैंने आपको बताया ना, ये चारों इस तरह से याद रखना, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना एलेलिक का रिलेशन किससे होगा? वाइनेलिक से। और बेंजेलिक का किससे होगा? एरिल से होगा। इन दोनों में अंतर किसका आएगा? इनमें CH2 वाले कार्बन का अंतर रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये था हमारा वर्गीकरण का sp2CH संबंध वाले। तो ये वाला तो कौन से? ये वाले तो कौन से? देखो इधर जो बन रहे हैं ना, ये जो राइट हैंड साइड में बना है ना, ये तो कौन से है बेटा? sp2CH वाले। बोलो है कि नहीं है? वाइनेलिक में हैलोजन सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ना, और डबल बॉन्ड में हमेशा संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है। कौन सा होता है? sp2। एरिल हैलाइड में एरिल से जुड़ेगा, तो एरिल का मतलब बेंजीन हो गई ना, तो बेंजीन में यहां पर भी डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो बोलो संकरण कौन सा आएगा? sp2 आएगा। इसी प्रकार इधर देखो, ये वाले जो कंपाउंड मैंने बताया आपको, ये कौन से होते हैं? ये sp3CX वाले होते हैं। इनमें क्या आएगा? हैलोजन जिस कार्बन जुड़ेगा उसमें संकरण क्या आएगा? sp3 आएगा। जबकि एक और होता है इसमें एल्किल हैलाइड, उसमें भी हैलोजन किससे जुड़ा होता है? डायरेक्ट sp3 कार्बन से जुड़ा होता है। तो देखो ये बात हमने आज आपको बताई। और इन वर्गीकरण में मुख्य तौर पर जो इंपॉर्टेंट जो बात है ना बेटा, वो क्या याद रखनी है आपको? इनमें एक तो एलेलिक वाला, वाइनेलिक वाला और बेंजेलिक वाला, ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जो आपको याद रखने और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन और पैटर्न कैसे बनेंगे आगे मैं आपको इसकी क्वेश्चन भी बताऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2013 में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके अलावा 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि वाइनेलिक और एलेलिक का संबंध और बेंजेलिक का एरिल का संबंध होता है। ठीक है ना, अंतर किसका रहेगा? CH2 का अंतर रहेगा। तो ये था संकरण अवस्था के आधार पर हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। तो हमने दो आधार पढ़े, एक हैलोजन की संख्या के आधार पर और दूसरा हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर, जिनमें से sp3CX वाले तीन यौगिक पढ़े हमने, एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड और बेंजेलिक हैलाइड। उसके बाद में हमने कौन से पढ़े? उसके अंदर sp2CX संबंध वाले में दो पढ़े हमने, वाइनेलिक और एक एरिल हैलाइड। वाइनेलिक हैलाइड कहेंगे किसे? अर्थात वे यौगिक जिनमें हैलोजन सीधा द्विबंध कार्बन से जुड़ा हो उन्हें वाइनेलिक बोलेंगे, और वे हैलोजन वे यौगिक जिनमें हैलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ा हो तो उन्हें एरिल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है। इनको सेपरेट कैसे करेंगे? ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बताई है कि अंतर जो इनमें होता है वो किसका होता है? CH2 का अंतर पाया जाता है। ठीक है ना, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो देखिए। एग्जाम 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन क्या था? देखो एक बार ध्यान देना भाई। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन था, जो पहले एनसीईआरटी का सिलेबस था, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं, जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था वो क्वेश्चन क्या था? ध्यान देना भाई एक बार इधर देखो। अगर मैं बात करूं तो बेंजेलिक क्लोराइड और वाइनेलिक क्लोराइड, देखो ये जो 2013 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था बेंजेलिक क्लोराइड। देखो क्वेश्चन क्या था भाई, बेंजेलिक क्लोराइड, बेंजेलिक क्लोराइड, एक तो बेंजेलिक क्लोराइड, बेंजेलिक क्लोराइड, बेंजेलिक क्लोराइड, ठीक है ध्यान रखना, बेंजेलिक क्लोराइड, और दूसरा वाइनिलिक क्लोराइड, वाइनिलिक क्लोराइड, वाइनिलिक क्लोराइड। बेंजेलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड की संरचनाएं बनाइए तथा इनमें Cl से जुड़ने वाले कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। कितने नंबर का क्वेश्चन था भाई, ये जो क्वेश्चन था ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर का था, 2 नंबर का। 1 नंबर का तो ये था और 1 नंबर का ये था। अब इसमें भी देखो, इसमें 2 बातें पूछी उसने, कौन कौन सी, एक तो संरचना पूछी तो वो मान सकते 1/2, और जो एक इसका क्या पूछा उसने, संकरण अवस्था 1/2, तो 1 नंबर तो यहां से आ गया। और इसमें वाइनिलिक क्लोराइड के अंदर भी क्या था, एक तो इसकी संरचना 1/2 और इसमें एक क्या पूछा था, संकरण अवस्था 1/2, तो यहां पर 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 नंबर का। इस तरह से मार्किंग होती है भाई। अब देखो हम बात करते हैं, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। देखो बेंजेलिक क्लोराइड की पहले संरचना पूछा तो संरचना बनाना, तो देखो संरचना कैसे बनाएंगे, ये बेंजीन बना दिया आपने, ये लो ये बेंजीन बना दी भाई, ये बेंजीन बना दी, ये लो, यहां पर क्या आ जाएगा CH2 और यहां क्या आ जाएगा Cl, ये लो, ये बेंजेलिक क्लोराइड की। मैंने क्या बताया था, हैलोजन जिस कार्बन जुड़े हुआ sp3 और sp3 को किससे जोड़ना है, फेनिल से जोड़ना है, एरिल से जोड़ना है, तो बेंजेलिक हो गया। अब इसमें तो संकरण पूछ रहा था, ये तो संरचना हो गई इसकी। अब संकरण पूछ रहा है तो संकरण अपन पहले तो सूत्र लिख देंगे उसका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर की संख्या। तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है इसमें संकरण क्या निकल के आएगा, जो मैंने बताया था sp3 निकल के आएगा। वाइनिलिक क्लोराइड के अंदर क्या था भाई, वाइनिलिक क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो देखो एक बार ध्यान देना है, वाइनिलिक क्लोराइड में भी क्या पूछा है, इसमें भी ये पूछ रहा है कि इसकी एक संरचना बनाइए और क्या बनाना है, और इसमें संकरण बताना है। क्या बताना है, संकरण बताना है। तो वाइनिलिक में मैंने बताया डायरेक्ट वाइनिलिक समूह आप जानते हो, वाइनिल समूह से क्या जोड़ दें, Cl, ये क्या हो गया बताओ, वाइनिलिक क्लोराइड हो गया। इसमें हैलोजन से जुड़ने वाले कार्बन की संकरण अवस्था, Cl से जुड़ने वाले, जहां डबल बॉन्ड दिख जाए वहां संकरण क्या, sp2, जहां सिंगल बॉन्ड दिख जाए वहां संकरण क्या, sp3, जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वहां संकरण क्या, sp। ये इस तरह से निकाल। तो ये चीजें थी, इस तरह के छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका टॉपिक क्लियर है ना बेटा, तो बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से समझ सकते हो और उसका आंसर इजीली रूप से दे सकते हो आप। अब इसके बाद में ये इनमें जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो कैसे चेंज कर सकता है। अब की बार आपसे ये पूछ सकता है कि बेंजेलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड के आईपीसी नाम लिखिए तथा इनमें Cl से जुड़ने वाले कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है। इसी प्रकार देखो 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था। उसने क्वेश्चन में अब की बार क्या कर दिया भाई, उसने ये पूछ लिया, संकरण अवस्थाएं पूछ ली कि बेंजेलिक क्लोराइड और तथा एलिल क्लोराइड, एलिलिक क्लोराइड, देखो एलिलिक का दो या एलिल का दो एक ही बात है बेटा, बेंजिल का दो बेंजिलिक का दो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। बेंजिलिक का दो या बेंजिल का दो, एलिलिक का दो, एलिल का दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब की बार इन्होंने क्या एक एक नंबर में क्या पूछ ली, उनकी संकरण अवस्था पूछ ली। तो मे भी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अब की बार आप इनमें से आईपीसी नाम पूछ सकता है आपको कि बेंजेलिक का, एलिलिक का और वाइनिलिक की संरचना बनाते हुए इनके आईपीसी नाम लिखिए, इनके आईपीसी नाम लिखिए तथा Cl से जुड़ने वाले कार्बन की संकरण अवस्था लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था 2020 में, संकरण अवस्था पूछी थी 2020 में। ठीक है, किसके अंदर पूछी थी, एक तो बेंजेलिक क्लोराइड में और एक एलिलिक क्लोराइड के अंदर संकरण अवस्था पूछी थी। इसी प्रकार 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें संरचना बनवाई थी और संकरण अवस्था भी पूछी थी। हो सकता है मैं भी पैटर्न चेंज कर दे और क्या पूछ ले आपसे, आईपीसी नाम पूछ ले कि एलिलिक क्लोराइड का या वाइनिलिक क्लोराइड का या बेंजेलिक क्लोराइड का आईपीसी नाम लिखिए तथा इनमें Cl से जुड़ने वाले कार्बन की संकरण अवस्था भी लिखिए। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव था, हैलोजन व्युत्पन्नों का जो वर्गीकरण था हमने 2 आधार पर किया था। ठीक है, इसको हमने ध्यान से समझने की कोशिश की और जितने भी विद्यार्थी YouTube चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।
आपको पूरा जो कंप्लीट मटेरियल है वो चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आप चैनल को सर्च कर सकते हो, न्यू स्टार क्लासेस पीसीएम के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। उस पर आपको प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके साथ में पीडीएफ है ना बेटा, जो नोट्स की है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिलती रहेगी। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको बार बार रिपीट करके क्या करना है, उसको देखना है, समझने की कोशिश करना है। उसके बाद में जो आपको नोट्स तैयार करने हैं वो पीडीएफ के माध्यम से आप नोट्स तैयार कर सकते हो। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज के वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और आपको बेटा विशेष तौर पर ध्यान क्या रखना है, देखो क्लास की अगर मैं बात करूं, क्लास में देखो मैथमेटिक्स की क्लास है वो सुचारू रूप से चालू है, ठीक है। सुरेश जी सर है ना रेगुलरिटी में क्या कर रहे हैं, अपने पीडीएफ फाइल और अपने वीडियो लेक्चर वो डाल रहे हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। इसी के अलावा हमने फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी और फिजिक्स की क्लास में भी वीडियो अपलोड हमने कर दिए, आप चेकआउट कर लेना चैनल पर जाकर और निरंतर आप पढ़ते रहना। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट में रहना, आप हमसे संपर्क में रहना और हमसे रेगुलरिटी में जुड़े रहना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है आपको बेटा, टाइम है ना, इस टाइम को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो टाइम है ना वो आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम है स्टडी के लिए, क्योंकि घर में रह रहे हो, सेफ रह रहे हो और इससे बढ़िया टाइम कभी नहीं मिल सकता आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ में आज का जो वीडियो लेक्चर था हमारा, इसको अपन समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और मैं भगवान से प्रेयर करता हूं कि आप घर पर सभी स्वस्थ रहेंगे और घर वाले हैं उनका भी आप ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, ध्यान रखना अपना।